वरना आप वहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए, राइट? तो हाफ ऑफ द जॉब इज डन, रिमेनिंग जॉब वी नीड टू कवर अप। टॉपिक नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। एंड डू यू रिमेंबर व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग? हाँ, it was a purpose, understanding ethics, this and that. No, it was all about the those 250 marks that we are always talking about. ठीक है, तो सारा का सारा फोकस ना इस पे होना चाहिए कि क्या बताया था आज? यू नो, इन द मॉर्निंग सेशंस आई टोल्ड यू अबाउट दैट दीज आर लाइक द यू नो दोज लाइफ जैकेट्स। ठीक है, इज इफ एवरीथिंग गोज साउथ ना, अगर सब कुछ खराब भी हुआ तो दीज आर द थिंग्स दैट शुड सेव यू। ठीक है, तो मेक श्योर कि लाइफ जैकेट अच्छी क्वालिटी की हो और तुम्हें बचा ले मार्क्स अगर कम होने शुरू हो तो। ठीक है, सो दिस इज आवर ऑल पर्पसेस दैट व्हाई वी आर स्टिल इन्वॉल्व्ड विद GS4। ठीक है, सो लेट अस जंप इनटू दैट। फर्स्ट टॉपिक वाज एप्टीट्यूड। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एप्टीट्यूड, राइट? ठीक है, बढ़िया। Yes, sir. उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड वाले पे, विच इज द सेकंड वन इज अबाउट इंटीग्रिटी। Second one is integrity. A fairly simple topic, integrity. We need to understand this कि क्या है, किस बारे में बात कर रहा है। तो just like open up your mind to all the possibilities which could be. ठीक है, let your mind change regarding the things. That is crucial. इंटीग्रिटी को समझते हैं। सबसे पहली जो चीज हमारे दिमाग में आएगी, the moment we heard the word integrity, we will say that it is one of the foundational values for civil services. This is the number one thing. Integrity क्या है? It is the foundational values for civil services. ठीक है, सो एक बात ध्यान में रखनी है, एक होगी बात। हाँ, बस हो गया, सक्सेसफुल है बाकी चीजें। इंटीग्रिटी आ जाए, इट्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। तो what is integrity talking about? It is saying number one thing that you have to be honest. किससे? सवाल उठता है फातिमा जी, सवाल होता है ऑनेस्ट किससे? एक, अपने आप से, आपसे। एक दूसरों के साथ। जब आप ऐसे करके छोटे छोटे सवाल पूछोगे तो बड़े सवाल के आंसर अपने आपको अपने आप मिल जाएंगे। यस और नो? ठीक है जी ना, चीट डे। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल। स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स का होता है कि अगर सिचुएशन आपके अंडर में नहीं हुई तो क्या आप अपनी मोरल वैल्यूज के साथ हैं या आप उसको छोड़ के भाग चुके हो। ठीक है, नो, दो और क्या। ठीक है, वट एवर द केस में भी, आप सिचुएशन खराब हो गई। ठीक है, सिचुएशन खराब हो गई, आपने देखा कि कैपिटल सिटी के अंदर ना ऐसे वो रखे हैं, कियोस हो रखा है और लोग ऐसे से घूम रहे हैं, पुलिस के पास ज्यादा पावर्स आ गई। ठीक है, और आप देख रहे हैं एक शोरूम है, बढ़िया सा सामान रखा है खूब करोड़ों का, कोई सीसीटीवी कैमरा का नहीं, पुलिस के पास सारी पावर्स है। ठीक है, सारे शहर को आपने लॉकडाउन में रख रखा है। ठीक है, यू हैव फुल अथॉरिटी टू टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस शो, विल यू टेक इट और नॉट? आपको बहुत जरूरत भी हो सकती है। तो अगर अब ये सिचुएशन चेंज होगी सारी की सारी, अगर ऐसी सिचुएशन चेंज हो जाए उसके बाद भी आप अपने मोरल प्रिंसिपल दैट इज ऑनेस्टी, ठीक है, दैट इज कि आई वोंट मिसयूज माई पावर, मिसयूज ऑफ पावर, ये भी आप नहीं करते। दिस इज वन ऑफ द, इसका अपोजिट भी वन ऑफ द मोरल प्रिंसिपल्स में आएगा। तो आप अपनी वैल्यूज के साथ हैं, अगर सिचुएशन बदल भी गई दैट मींस यू हैव स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर भी आप क्या हैं? अपने मोरल प्रिंसिपल्स के साथ हैं। मंत्री साहब का फोन आ गया कि नहीं ये काम तो करना ही पड़ेगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, है आपके तो बीवी बच्चे हैं और ये सब, अरे कुछ बकवास नहीं। ठीक है, आप फिर भी अपने मोरल प्रिंसिपल्स के साथ रहते हैं, तो इट मींस यू हैव स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, ओके।
दैट वन कंसिस्टेंटली अपहोल्ड्स, आपको कंटिन्यूस बेसिस पे इसको काम को करना है। इट रिफ्लेक्ट्स होलनेस, आप में कहीं बीच बीच में कहीं कमियां नहीं है, कभी आप ठीक बन गए, अगले एक दिन आप साधु बन गए, एक दिन आप उसका बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। कंसिस्टेंसी, मोरल अपराइटनेस, मोरल अपराइटनेस, मोरल अपराइटनेस इज नथिंग बट इंटीग्रिटी। ये बात आप याद रखेंगे, कभी कभी वो क्वेश्चन मोरल अपराइटनेस करके पूछ लेगा। मोरल अपराइटनेस क्या है? यानी मोरल प्रिंसिपल्स बिल्कुल सीधे हैं, स्ट्रोंग हैं, इवन अंडर प्रेशर और डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन इन द पर्सनल एंड द प्रोफेशनल कंडक्ट। आपको पर्सनल जब आपका कंडक्ट है ना, आपको उसमें भी अच्छा रहना है, ठीक है, और आपके प्रोफेशनल जहां आप काम कर रहे हो उस काम में भी आपको बेटर रहना है। जब ये सभी चीजें प्रेजेंट होती हैं, दो चीजें देखनी है, यू आर बीइंग ऑनेस्ट एंड यू हैव स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, इट मींस यू हैव व्हाट? इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी में क्या होगा? यू विल बी होलसम, कंसिस्टेंट एंड मोरल अपराइट पर्सन। यहां तक ओके रिपोर्ट है? क्लियर हो गया हमें इंटीग्रिटी क्या चीज है? इंटीग्रिटी है बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। होलनेस, होलनेस इज जब आपकी सभी मोरल वैल्यूज एक साथ एक यूनाइटेड वे में वर्क कर रही हैं। ठीक है, इधर आपने सच बोल दिया, उधर आपने चोरी कर ली, आप क्या हो? क्या होल हो? हाँ, या आपके कैरेक्टर में कहीं कहीं पर यू आर लैकिंग समवेयर अपने फायदे के लिए। तो जो इंसान की सारी वैल्यूज और मोरल्स दे ऑल स्टैंड यूनाइटेड, इट मींस यू आर अ होल पर्सन। यार ये पक्का इंसान है, पक्का इंसान है, सॉलिड पर्सनैलिटी, क्या बोलते हैं इसको? दे हैव अ सॉलिड पर्सनैलिटी। तो सॉलिड पर्सनैलिटी बेसिकली मींस व्हाट? यू आर अ होल पर्सन। ठीक है, आप में कोई भी कमी नहीं है, दैट इज व्हाट होलनेस इज। की एस्पेक्ट्स ऑफ इंटीग्रिटी, ये देख तो लिए सर, ये एस्पेक्ट्स, ये की एस्पेक्ट्स सारे के सारे, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस इन एक्शंस एंड वर्ड्स, even in the words and even in the actions, transparency, open and accountable behavior, आप कुछ भी पर्दे के पीछे नहीं कर रहे हो, you are doing everything in a very open manner, that is what transparency। consistent, अब देखो ये जो चीज लिख रखी है ना, ये 1 2 3 and 4, these are nothing but definitions that you should remember। भाई ये डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको याद रखनी चाहिए, अगर आपको अच्छा आंसर लिखना है तो। और आपको एम कुछ भी लिखना है तो फिर तो ओके। कंसिस्टेंसी आपको पता है, अडेरेंस टू एथिकल वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर, यू विल एडेयर। आप एडेयर मतलब यू विल फॉलो। यस, यस और नो? परफेक्ट है ये सारी चीजें तो। होलनेस, ये तो हमने बात कर ली। इंटीग्रेशन ऑफ मोरल वैल्यूज इन डिसीजन मेकिंग, आप जो भी काम कर रहे हो, वट एवर एक्शंस यू आर टेकिंग, दीज एक्शंस विल हैव ऑल द मोरल वैल्यूज इन अ यूनाइटेड मैनर विद यू। तो यू आर अ सॉलिड पर्सनैलिटी, यू आर अ होल पर्सन। ठीक है, सो रिमेंबर दीज डेफिनेशंस, ये डायरेक्टली यूज होंगी, डायरेक्टली काम आएंगी, तो प्लीज यूज देम। ठीक है, एग्जाम्पल्स बाद में यू कैन जस्ट गो थ्रू देम, वी आर नॉट डिस्कसिंग देम हियर। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी कहां पर? पब्लिक लाइफ में। एक तो जो भी सिविल सर्वेंट होगा, ठीक है ना, सिविल सर्वेंट होगा, ब्यूरोक्रेट, यस और नो, उनकी एक प्राइवेट लाइफ होगी, देयर विल बी अ प्राइवेट लाइफ एंड देयर बी अ पब्लिक लाइफ। दिस पब्लिक लाइफ में तो ना, मतलब इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हैव यू सीन द दैट, हैव यू सीन द व्हाट फॉर्म? आपने फॉर्म देखा है? उसमें आपसे पूछ रखे हैं प्राइजेस, कॉम्पिटिशंस, स्कॉलरशिप्स, ठीक है, आपसे पूछ रखे हैं आपके इंटरेस्ट, आपसे पूछ रखे हैं आपकी प्रेफरेंसेस, ये सब चीजें पूछ रखी हैं आपसे। यस सर। ठीक है, लेट मी गिव यू जस्ट वन सिंगल थिंग, वन सिंगल एक चीज बताऊंगा, आपकी ये सभी चीजें
अगर एक सिंगल यूनाइटेड पर्सनैलिटी को शो करेंगे तो आपके मार्क्स पक्के हैं इन पर्सनैलिटी टेस्ट में। सिंगल यूनाइटेड पर्सनैलिटी को शो करना है। इट शुड नॉट बी इंटरेस्ट कुछ और है, हाँ, इंटरेस्ट कुछ और है, पार्टिसिपेट किसी और चीज में करते थे, ठीक है, प्रेफरेंस कुछ और डाल रखी है, योर आंसर आप कुछ और दे रहे हो। आंसर से भी तो आपके जज करेंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो इफ ऑल दीज थिंग्स आर हैविंग दे आर सिंक्रोनस विद ईच अदर, सिंक करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो देन यू आर हैविंग व्हाट दे विल से, यू आर अ पर्सन विद इंटीग्रिटी, ठीक है। आपकी सारी मोरल वैल्यूज, बाकी जितने भी स्किल्स हैं, सब आपस में क्या कर रहे हैं, दीज ऑल थिंग्स आर मैचिंग, तो उनको आप पे कोई शक नहीं होगा, ठीक है, कि यार ये इंसान कहीं झूठ बोल सकता है, नहीं बोल सकता। ऐसी चीजों को चेक किया जाता है। दिस इज हाउ दे विल चेक यू, ठीक है, दे विल ट्राई टू इवैल्यूएट यू। पब्लिक ऑफिशियल्स एंड सिविल सर्वेंट्स आर एंट्रस्टेड विद पावर एंड रिसोर्सेज। ब्रो एक चीज बताओ, पुलिस ऑफिसर है, गन है उसके पास, टू अंडरस्टैंड उसके पास जो गन है ना, उसके पास पावर है उस गन को यूज करने की। मतलब आपने सभी लोगों में से उसको गन दे दी, ठीक है। एक चीज, आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर को आपने पावर दे दी कि भाई ये बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या लगता है ये कोई छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज समथिंग वेरी स्मॉल? नो, इट इज वेरी बिग। हाँ, यू हैव द गन, यू हैव द लाइव एम्यूनेशन, यू कैन टेक समवंस लाइफ, ठीक है, यू कैन टेक समवंस लाइफ। तो आपके पास अगर पावर है तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्या इंश्योर करना है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो उस पावर को लेकर। एंड दीज थिंग्स विल बी जस्ट हाउ दीज विल बी डन। कौन सी चीज इंश्योर करेगी? इट इज द इंटीग्रिटी विच एंश्योर्स दे एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी रेदर देन द पर्सन। इफ यू डोंट हैव इंटीग्रिटी तो कैन यू मिसयूज दिस पावर? कैन यू मिसयूज दिस पावर? यस, आप वही yes तो sir, चल रहा है। मिसयूजिंग द पावर इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज करप्शन। नहीं, आपके मन में जब भी करप्शन आ रहा है तो तुम्हारी आंखों के बीच में ऐसे $2 के साइन आ रहे हैं, बन रहे, ठीक है। करप्शन इज जस्ट नॉट अबाउट मनी ना। करप्ट, करप्ट मतलब खराब। आप अपनी पावर के रिगार्डिंग करप्ट हो सकते हो, आप अपनी प्रेस्टीज का गलत यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको रिस्पेक्ट करती है सोसाइटी, सपोज आपको सोसाइटी रिस्पेक्ट करती है, आपने उस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट का यूज करके किसी दूसरे इंसान को प्रेशराइज करा, यू प्रेशराइज दैट पर्सन, एंड आपने उससे कुछ जो भी है एक इमोरल काम करवाया, तो दैट इज ऑल्सो करप्शन। दैट इज करप्शन ऑफ मोरल वैल्यूज। पैसे का करप्शन तो बहुत छोटी चीज है, पैसे का करप्शन तो छोटी चीज है, इट इज अ करप्शन ऑफ मोरल वैल्यूज। अब मुझे बताओ कि डिग्रेडेशन ऑफ मोरल वैल्यूज और द करप्शन ऑफ मोरल वैल्यूज इज अ बिगर एस्पेक्ट, यस और नो? yes sir, हाँ, लेट दीज आइडियाज फ्लो इनटू योर माइंड फ्रीली फ्रीली फ्रीली। आप अगर आइडियाज को बांध कर रखोगे तो आइडियाज रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, वो बढ़ेंगे कैसे? लेट देम फ्रीली फ्लोट इन योर माइंड, ठीक है, ओके। हमने समझ लिया पब्लिक लाइफ में जो है इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशंस ऑफ इंटीग्रिटी, अच्छा, इट कुड बी पॉलिटिकल इंटीग्रिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल, कॉर्पोरेट। बिल्कुल सिंपल सा है। पॉलिटिकल, अवॉइडिंग करप्शन, अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जब आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करते हो तो क्या है, व्हाट आर यू शोइंग? यू आर शोइंग व्हाट? इंटीग्रिटी। व्हाट आर द डेमोक्रेटिक वैल्यूज? आप किसी को उस इंसान के राइट्स प्रोवाइड कर रहे हो, हाँ, आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, ठीक है, आप उनको अपहोल्ड कर रहे हो, दीज विल बी पार्ट ऑफ ऑल द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अच्छा, आप किसी का राइट टू वोट है, ठीक है, उसका स्पीच है, उसका पार्टिसिपेशन है, ठीक है, दीज आर ऑल डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। हर वो वैल्यू जो लोगों की पावर को मेंटेन रखेगा,
द पावर ऑफ द पीपल आर डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ठीक है, रिमेंबर दिस पार्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी, आप डिसीजन मेकिंग में फेयरनेस रखेंगे, आप किसी भी प्रकार का बायस नेचर शो नहीं करेंगे, you won't show any bias nature. Third, judicial, delivering justice impartially, there should not be any kind of partiality. Third, fourth, corporate integrity, ethical governance in business and economy is known as corporate integrity. These all four words will be utilized while you are writing the answer. तो एक बार इनको देख लो। Sir, corruption do also mean that you are misusing someone's innocence. Yes, वो भी एक लेवल का मॉरल करप्शन के अंदर काउंट होगा। ठीक है, Sir, not doing work is also considered corruption or not? यस, नॉट डूइंग वर्क इज ऑल्सो करप्शन इफ द वर्क इज योर ड्यूटी। मतलब दूसरे के में तो नहीं जा सकते ना। मुझे होमवर्क मिला है तू नहीं कर रहा तो करप्ट है, नहीं। खुद को जो काम मिला है अगर आपने वो नहीं करा तो आप क्या हैं, यू आर करप्ट। ठीक है, करप्ट एट व्हाट, कि आपको जो ड्यूटी दी गई है यू आर नॉट फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर ड्यूटी। ठीक है, सो हेंस ये बात आ जाएगी। क्लियर होगी बात यहां तक? Yes, ठीक sir. है, ओके, रिपोर्ट है। सिग्निफिकेंस Yes, sir. क्या है, होगा क्या इससे? यार ये जो ऊपर जितनी सारी बातें जो डिस्कस करी यही तो होगा। देयर विल बी ट्रूथफुलनेस, देयर विल बी ओपन अकाउंटेबल बिहेवियर, देयर विल बी पीपल विल बी फॉलोइंग एथिकल वैल्यूज, देयर विल बी इंटीग्रिटी एंड एवरी अदर थिंग। ये सारी चीज होंगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट विल हैपन। ओके, नेक्स्ट इज significance. It will strengthen the democracy. Number one, it will strengthen what? The democracy. Democracy. Second, it will enhance the public trust. अगर आप एक इंटीग्रिटी वाले ऑफिसर हैं तो will the public start trusting the government? Yes, सरकार में विश्वास Yes, रखेगी नहीं sir. रखेगी? तो बनना है भाई वैसा, ऐसा बनना है। Ensure fair policy implementation, आप किसी भी प्रकार का फेवरेटिज्म नहीं करेंगे, आप किसी प्रकार का फेवरेटिज्म नहीं करेंगे, आप इंश्योर करेंगे इक्विटेबल डेवलपमेंट, आप हर पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम करेंगे, नॉट जस्ट द रिच क्लास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ रिच के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, यू आर वर्किंग फॉर एवरीवन। प्रिवेंट करप्शन होगा, एथिकल लीडरशिप डेवलप होगी सोसाइटी के अंदर, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ एथिकल लीडरशिप इन दी सोसाइटी, and you'll inspire others to act with responsibility. That is what is the significance of integrity. Clear होगी बात? अब ये जितने Yes, sir. वर्ड्स हैं, हाँ, ये वर्ड्स ही आपके सारे के सारे आंसर को लिखने में आपकी हेल्प करेंगे। आपको ये बात समझनी होगी। नेक्स्ट, डिक्लाइन कर रही है इंटीग्रिटी विद टाइम। विद टाइम इंटीग्रिटी है जो है डिक्लाइन करने लग रही है। यस, ओके, क्या कारण हो सकते हैं? नंबर वन रीजन इज पॉलिटिकल प्रेशर। नंबर वन रीजन इज पॉलिटिकल प्रेशर। बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर यू हैव टू एक्ट अंडर अनड्यू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। आपके पास मंत्री जी का फोन आ गया, यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। आप उनको कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो आप में रैंक में वगैरह में पार में हायरार्की में ऊपर की तरफ है। ठीक है, नंबर वन। सेकेंड इज देयर इज इंक्रीज्ड करप्शन, इंक्रीज नेपोटिज्म। नेपोटिज्म बताया था हमने, नेपोटिज्म के बारे में बात की थी। फेवरेटिज्म, ठीक है, फॉर पीपल हु आर रिलेटेड विद यू। नेपोटिज्म का अपोजिट क्या था, किस टाइप का सिस्टम था? Merit based, sir. Meritocracy. हाँ, मेरिटोक्रेसी हम बोल सकते हैं, मेरिटोक्रेसी बोल सकते हैं हम, या फिर हम बोल सकते हैं मेरिट बेस्ड सिस्टम। ठीक है, जहां पर स्किल्स को, मेरिट को सबसे पहले दिया जाता है, नॉट द फेवरेटिज्म पार्ट। तो नेपोटिज्म इज दिस फेवरेटिज्म। ठीक है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हो रही है बिकॉज देयर इज वीक एनफोर्समेंट ऑफ एंटी करप्शन लॉज, इरोजन ऑफ एथिकल वैल्यूज। ठीक है, आजकल क्या चल रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट ओवर पब्लिक वेलफेयर। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना।
ये हो गया 3 हैशटैग के साथ इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आप क्या करने लग रहे हैं, यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ इंटरेस्ट ओवर पब्लिक वेलफेयर। करना क्या था आपको एक्चुअल में क्या करना था, आपको एक्चुअल में पब्लिक वेलफेयर की चिंता करनी थी रेदर देन दी सेल्फ इंटरेस्ट। यस और नो? Self-interest. बस। Yes, sir. वीक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, आपने यहां पर कोई करप्शन करने लग रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे, आपने चिल्लाना शुरू करे करप्शन 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 करप्शन। ठीक है, अब ये जो लोग करप्शन कर रहे हैं 2000 करोड़ का है, उसके पास इतनी तो पावर होगी कि ये आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। यस और नो? है? Yes. तो फिर इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? अरे इसने इतना बड़ा सिस्टम को मतलब रोक लिया, तो इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? इन इंडिया वी हैव वीक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉज। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हमारी कंट्री में विसल ब्लोअर एक्ट है, इससे रिलेटेड Yes, sir. विसल ब्लोअर एक्ट है। ये वीक होने की वजह से there are challenges related with this particular act, that's why there is declining of integrity in India, there is decline of integrity in India। ठीक है, डिस्कस, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करके उस चीज को ये देखो कि हाँ अब ये हमारा क्वेश्चन फॉर्म हो गया, दिस इज आवर क्वेश्चन। अब अलग से हम इस एक्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, हो जाएगा ये वाला, आज एक बार ट्राई कर सकते हो ये छोटा सा काम। किसको स्टडी करना है? विसल ब्लोअर एक्ट को स्टडी करना है। क्लियर हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, Hmm. नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, Sir, here is one question. Like, या इसी फर्स्ट पॉइंट में पॉलिटिकल प्रेशर आपने डिस्कस जो किया, तो ये सर हमेशा आता रहता है, लाइक इट कम्स अगेन एंड अगेन। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट? लाइक पॉलिटिकल प्रेशर तो रहता ही है, लाइक इन द सेंस ऑफ सीनियरिटी और इन द सेंस ऑफ लाइक हायरार्की। तो व्हाट टू डू नेक्स्ट? क्या करना चाहिए इसमें? लाइक इस पे कैसी स्टडीज वगैरह भी हैं? हाँ, इस पे केस स्टडीज है। आप इन दोनों चीजों को सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे। हम तो आंसर लिख रहे हैं ना, हाँ, एक्सपीरियंस तो कुछ Yes, और ही sir. होने वाला है, दैट वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। ठीक है, बट हम इन दो चीजों को क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। इनसे भी ज्यादा प्रायोरिटी हम रूल्स में भी प्रायोरिटी हम किसको देंगे, विल गिव प्रायोरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड अदर वैल्यूज, हम इसको देंगे। जो चीजें इनसे मैच होके जो भी एक्शन निकलेगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन निकलेगा हम उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। अब उससे हमारा नुकसान हो या सामने वाले का, ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा। सर बेसिकली ये 2 पॉइंट्स में आकर रुक जाता है, लाइक कि जॉब से रेजिग्नेशन देना है, लाइक और फिर प्रेशर को मतलब अपहोल्ड करना, लाइक नहीं, व्हाटएवर व्हाई वी हैव प्रेशर टू दैट रिजाइन यार, व्हाई वी हैव टू रिजाइन, द क्वेश्चन इज दिस। क्योंकि सर ये कंडीशन आता है ना कि लाइक पॉलिटिकल प्रेशर है, तो आपको वो गलत भी बता रहे हैं, देन यू हैव टू डू, अरे लाइक नहीं विदाउट नहीं, वो थिंकिंग तो वेदर वो तो वो तो जस्टिफाइड वो तो प्रैक्टिकल चीज होगी, वो तो प्रैक्टिकल। इफ योर हायरार्की में आपके सीनियर्स जो हैं दे आर आस्किंग यू टू डू सम काइंड ऑफ अ इमोरल एक्ट, ठीक है, अ करप्शन रिलेटेड एक्ट, ईदर यू ब्लो द वेसल, नंबर 1, ठीक है, यू कीप ऑन फॉलोइंग द रूल्स, you prioritize public welfare, you follow the constitutional values. Why I have to resign? Why I have to resign? इतनी मेहनत से पेपर को क्योंकि सर करा यहाँ तो पे डर रिजाइन हो करके जाता है ना, हम चल लाइक रहे, हाँ, but that is the practical situation ना, प्रैक्टिकल के बारे में तो बात ही नहीं है। We are, do not forget, we are still bound, we are still bound by the limitations of our present education system. Yes or no? yes sir. We don't have that freedom of discussing all the practical things ना, वो रील्स में ठीक लगती हैं बातें। यहां क्या करना है, यहां पर हमको ये देखना है कि हम इस इंटीग्रिटी को एनकरेज कैसे करेंगे। ठीक है, दिस इज नंबर 1 थिंग। ओके, स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशंस, हम लोकपाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसी इंस्टीट्यूशन को क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन को बेटर करेंगे, एथिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, इंटीग्रिटी फोकस ट्रेनिंग, किसमें, इन ब्यूरोक्रेटिक इंडक्शन, जो स्टार्टिंग में इंडक्शन सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग होती हैं कुछ स्टार्टिंग के मंथ्स में,
वहां पर क्या फोकस किया जाएगा, इंटीग्रिटी को फोकस किया जाएगा। ठीक है, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, पब्लिक पार्टिसिपेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल ऑडिट्स। कौन सा ऑडिट, सोशल ऑडिट। इफ देर इज अ स्कीम बीइंग इंप्लीमेंटेड and this scheme is being implemented by the administration, and this scheme is being implemented for the people, what if these people are auditing this particular scheme, अगर यही पीपल इसको ऑडिट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या स्कीम्स में सब चीज ठीक हो रही है, क्या स्कीम्स में यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं है, अगर ये लोग जिनके लिए ये स्कीम बनी हुई है, अगर यही लोग ऑडिट करेंगे चीजों को, तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज सोशल ऑडिट। दिस इज नोन एज सोशल ऑडिट। अब देयर आर नंबर ऑफ स्कीम्स लाइक इवन MG नरेगा, ठीक है, विच इज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, उसके अंदर देयर इज अ सेक्शन रिगार्डिंग व्हाट, सोशल ऑडिट। ठीक है, ओके। तो ऐसे काम हम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे, RTI वगैरह के थ्रू लेकर आएंगे, तो ये सब चीजें हमें करनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश में स्पंदान इनिशिएटिव, इट इज अ रियल टाइम पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम दैट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, इसमें बेसिकली होता है टू मेक द पुलिस स्टेशंस मोर अप्रोचेबल फॉर द पब्लिक स्पेशली बाय विमेन। तो आप इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का नाम याद रखेंगे। किसका Yes, है, sir. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, रिगार्डिंग पुलिस स्टेशंस बीइंग मोर अप्रोचेबल फॉर पब्लिक एंड स्पेशली विमेन। ठीक है, तो पुलिस स्टेशंस आर नॉट दैट अप्रोचेबल एंड एवरीथिंग, आप अपने हेल्प के लिए जा रहे हो। कितना मतलब सोसाइटी के अंदर ना, मतलब कितनी मतलब अजीब सी चीज है, आप अपनी हेल्प के लिए जा रहे हो, आप उस जगह पर जा रहे हो जो आपके टैक्स से जगह बनी है, सैलरी उनको जा रही है, उनकी ड्यूटी बनती है आपको हेल्प करने के लिए, और सोच के बताओ जाने में डरता कौन है? यही वाला पर्सन, इसको डर लगेगा उस जगह पर जाने में। ठीक है, तो मतलब सी दिस इज द पैराडॉक्स विच वी कैन सी ओवर हियर। होना क्या चाहिए, इट शुड बी लाइक यार ये लोग हमारी हेल्प के लिए बने, एंड दे एक्ट लाइक ना, हमारे हाथ में, हम देखते हैं क्या कर रहे थे। सो इंटीग्रिटी इज द कॉर्नर स्टोन फॉर एथिकल गवर्नेंस, फुल स्टॉप, डिस्कस। इंटीग्रिटी इज द कॉर्नर स्टोन फॉर एथिकल गवर्नेंस, डिस्कस। क्या लिखेंगे हम इस आंसर में, व्हाट विल वी राइट? इंट्रोडक्शन में इंटीग्रिटी के बारे में आ जाएगा, यस और नो? अब थोड़ा सा बोलना Yes, sir. शुरू करो, जस्ट नॉट डोंट सिट लाइक डक्स। इंटीग्रिटी के बारे में आ जाएगा, इट इज द कॉर्नरस्टोन फॉर एथिकल गवर्नेंस। एथिकल गवर्नेंस को भी डिफाइन कर सकते हो तुम, ठीक है। इट इज द कॉर्नरस्टोन, दैट इट मींस, जब भी कॉर्नरस्टोन की बात हो रही है, इट मींस दे आर आस्किंग द इंपोर्टेंस ऑफ इट, वो उसके रोल को पूछ रहे हैं कि इंटीग्रिटी से एथिकल गवर्नेंस कैसे होगा, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटीग्रिटी। ठीक है, रोल बिल्कुल सिंपल है, हम इसके क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, सिग्निफिकेंस लिख देंगे हम इसका सारा। These significance will become what? The importance, and hence we will be able to say कि integrity is the cornerstone of ethical governance. We will basically prove, cornerstone है ना, क्या होता है cornerstone वैसे? What is the cornerstone? Reaching to the the- like lower level, at the lowest level. So it is the most important part that fits a puzzle or something like that, means the last one. What else? मतलब it is the most important ना, cornerstone तो हमको पता लग गया कि it is the most important part. Basic part. Which part? Basic part. बेसिक पार्ट, मतलब सब चीज ना इस पे डिपेंड करेंगी, है ना, ये फंडामेंटल पार्ट हो गया ना,
This becomes the Foundation, most basic part, fundamental part. Yes. sir, foundation. हाँ, फाउंडेशनल पार्ट बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब इस चीज को समझो कि अगर ये इंटीग्रिटी है, यहां पर इंटीग्रिटी है, तो बाकी सभी वैल्यूज तो इसी के ऊपर डिपेंड करती है ना, ये सुन लो। हाँ, Yes, sir. तो इंटीग्रिटी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एथिकल गवर्नेंस। एथिकल गवर्नेंस अगर आपको करना है तो इंटीग्रिटी इज द मस्ट थिंग, ठीक है। आई एम अगेन टेलिंग यू these small questions that we are discussing side by side, it will take your few minutes to just write a very simple, very small answer. A4 शीट के ना हाफ में आ सकता है वो आंसर। तुम हाफ भी नहीं लिखोगे ना यार, फिर तो हाफ तो लिखना चाहिए, Yes. ठीक है। A transparent, accountable, morally upright civil service ensures the nation's development and fosters public confidence. Reforms की of course requirement है, ethical leadership develop हो जाएगी, sustaining integrity in public life, nothing much, ठीक है। तो ये आप अपना कैसा भी इस चीज के रिगार्डिंग conclusion लिख सकते हैं। Getting my point? चीजें समझ में आ गई? इंक्लूड कर सकते हैं क्या कर सकते हैं हम? डायमेंशंस ऑफ इंटीग्रिटी, What are the dimensions of integrity? मतलब कि इनडायरेक्टली वो उसको इन्फ्लुएंस करती है। हाँ, हम बिल्कुल ये बता सकते। देखो, ये एथिकल गवर्नेंस है। अब जब लिखना शुरू करोगे ना, तब तो सारा ही खेल बदल जाएगा। एथिकल जो गवर्नेंस है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड आज की डेट में तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है ना, तो कॉर्पोरेट भी Yes, इसमें sir. इन्वॉल्व होता है। द कॉर्पोरेट और द बिजनेस इज ऑल्सो इन्वॉल्व। और इन सब की अपनी खुद की इंटीग्रिटी के टाइप्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। These 4 things will become what? This will become what? Ethical governance. इसको जाके आगे हमको अपना एक्सप्लेन करना चीजों को। तो यस, योर क्वेश्चन वाज कि क्या हम इनके अलग अलग डायमेंशंस को यूज कर सकते हैं? यस, वी कैन यूज दैट। वो तो आप पे डिपेंड करेगा। सुनो मेरी बात, थोड़ा सा ना इसके रिगार्डिंग आंसर राइटिंग का 2 दिन और तो आराम से इसको शुरू करेंगे, बट उससे पहले ना इस चीज को समझो कि देयर इज अ, आपको पता है कि देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटीग्रिटी। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि एटलीस्ट क्या इस बॉक्स में हम एटलीस्ट उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं? दैट इज नंबर 1 पार्ट। कुछ तो कर ही Yes, सकते हैं ना sir. उसके रिगार्डिंग। तो प्लीज 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 स्टार्ट विद दिस थिंग। तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? ऐसे तो प्लान खराब हो जाएगा। जो भी हम जिस प्लान से हम चल रहे हैं वो प्लान तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, एटलीस्ट Yes, डू sir. दिस पार्ट। ये क्वेश्चंस उठाओ, 5 क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। किसी भी एक क्वेश्चन को देखते हैं, इसको देखते थर्ड वाले को। इंटीग्रिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज मीनिंगलेस। इंटीग्रिटी without accountability is meaningless. Critically analyze this statement in the context of ethical governance. How can institutions ensure that public servants maintain both integrity and accountability? अब याद है accountability क्या था? Do you remember what was accountability? बताओ तो क्या था? Answerable to the public. Answerable to the public. Responsibility of one's actions, दोबारा Hmm. आवाज कट गई। taking responsibility of one's actions, Okay, taking responsibility of one's actions. ठीक है, और भी है क्या? कुछ और क्या इसी में काम चला लें? क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी इज मीनिंगलेस। ठीक है, आप में इंटीग्रिटी प्रेजेंट है। ठीक है, आप में क्या है? इंटीग्रिटी प्रेजेंट है। इंटीग्रिटी प्रेजेंट होने का मतलब यू आर बीइंग ऑनेस्ट, नंबर 1 थिंग। ठीक है, एंड सेकंड क्या था? आप मोरली क्या हो? अपराइट। यस, आप किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो रहे हो। ठीक है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी अकाउंटेबल। यू शुड बी
अकाउंटेबल की जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई थी आपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करा। नहीं तो ऐसे एक सेकंड के लिए जस्ट ऐसे साइडवेज में सोच के देखना, आपके अंदर इंटीग्रिटी है, आपको कोई काम सौंप रखा है, ठीक है, आपको कोई काम दे रखा है, तो यू आर यू आर अ पर्सन हु इज ऑनेस्ट, यू आर अ पर्सन हु इज मॉरली अपराइट, ठीक है, और आप में इंटीग्रिटी ये सारी चीज है। बट एक सेकंड मुझे ये बताओ कि आप इंटीग्रिटी को फॉलो करते रहे और आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई, तो क्या वो टास्क कंप्लीट होगा? विल यू बी Yes, sir. आंसरेबल? आप तो ये बोल दोगे जी मैंने तो अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग पूरे सिस्टम को करा है। व्हाट इफ बिकॉज ऑफ दोज वैल्यूज वो टास्क वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी पूरी हुई ही नहीं? यस और नो? Yes, हाँ, sir. तो Then if you are here comes having the integrity and you are not having accountability, तो that integrity will become meaningless। फिर करोगे क्या उस इंटीग्रिटी का? तो what will you do with that particular integrity? It will become meaningless। अभी क्वेश्चंस को सिर्फ समझो, अभी तो टच नहीं हुए हैं क्वेश्चन, तुम रिलैक्स करो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ये तो जस्ट शोकेस करने के लिए है कि ओके दैट यू हैव सम आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स आर बीइंग डेल्ट हियर, कैसे हम चीजों को डील कर रहे हैं। सर इसको क्रिटिकली रिवर्स भी कर सकते हैं क्या? रिवर्स भी कर सकते हैं, उस पे भी आंसर, जिस Accountability दिन without आंसर राइटिंग का integrity। स्किल आ जाएगा उस दिन इसको रिवर्स कर लो, दाएं कर लो, पीछे, डू एनीथिंग विद इट, यू विल बी एबल टू राइट द आंसर ऑन दैट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द रिवर्स ऑफ दिस इज पॉसिबल, ठीक है। In the context of ethical governance, how can institutions ensure that public servants maintain both integrity and accountability? आपको क्या service बताने? rewards and punishment. हाँ, you will have to tell all the steps which are related कि आप इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। Yes, तो sir. क्या स्टेप नंबर 1, आपके जो रूल्स हैं दे शुड बी इन सिंक विद द वैल्यूज रिलेटेड विद द वर्क, ठीक है। आपके जो रूल्स हैं, आपका जो सिस्टम है, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस। These rules regarding accountability and rules regarding integrity should be clearly mentioned। ये सारी चीजें बिल्कुल सिंपल वे में मेंशन्ड होनी चाहिए, क्लियर वे में मेंशन्ड होनी चाहिए। These are some of the steps जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां पर पब्लिक सर्वेंट्स इंटीग्रिटी भी मेंटेन कर रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी भी। नेक्स्ट चीज, आप पब्लिक सर्वेंट्स को ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, इट मींस आप उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं दैट दे आर एबल टू यूज इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना? हो सकता है। Yes, तो sir. दीज आर सम ऑफ दी स्टेप्स, दीज आर सम ऑफ दी स्टेप्स, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, तो इसको कर लेना और ये तुम्हारा हो जाएगा, नो इश्यू विद दैट। कर लोगे इस चीज को? विल यू ट्राई टू Yes, राइट? sir. ओके, हाँ। Hmm. Next is this impartiality and non-partisanship. Impartiality and non-partisanship. R भाग्या. Okay. Impartiality. The principle of being fair, unbiased and neutral. आप जो भी डिसीजन मेकिंग करेंगे, whatever you decide, whatever you are deciding, you are being fair, you are being unbiased, you are being neutral। कुल मिला के बात सारी एक है कि आपको किसी की भी साइड नहीं लेनी है। इट मींस आप क्या हो, इम्पार्शियल हो। जब आप इम्पार्शियल होते हो तो जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उस पर्टिकुलर चीज से जुड़े हुए हैं, आपके अंदर उन लोगों को ट्रस्ट आता है, डेवलप होता है धीरे धीरे। आपके इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट डेवलप होता है दैट दिस पर्सन इज इम्पार्शियल, ये गलती नहीं करेगा, ठीक है, या ये जो भी डिसीजन लेगा वो फेयर डिसीजन होगा, अनबायस्ड होगा, विदाउट एनी फेवरेटिज्म ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस इज जब आप पहले से ही यू हैव ऑलरेडी थॉट,
अबाउट कि ये ऐसा है, आपका एक प्री जज्ड बिहेवियर है, आपने उस चीज को पहले से ही जज कर लिया। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आपने पर्टिकुलर एक इंटरव्यू का फॉर्म देखा, ठीक है, आपने इंटरव्यू का फॉर्म देखा, उसमें रामोतार सिंह का वो है, ठीक है, XYZ कोई भी नेम जो वट एवर कम्स टू योर माइंड, ठीक है। रामोतार सिंह की जो एजुकेशन है वो एक रूरल बैकग्राउंड से हुई है, उसकी 10th 12th में उसकी जो मार्क्स हैं वो उसके मार्क्स वगैरह वो चीज़ें कम है, कॉलेज उन्होंने अटेंड किया नहीं है, ठीक है। और रामोतार एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आए हैं जो स्किल बेस्ड है, ठीक है। तो जो भी मैनेजर होगा अगर वो प्रेजुडिस होगा, वो थोड़ा सा फेवरेटिज्म शो करता होगा, पार्शियल इंसान होगा, तो वो इस रेज्यूमे को पढ़कर ही विल थिंक अबाउट अ पर्सन, उसका माइंड एक चीज को जज करेगा कि रामोतार कैसा इंसान होगा, है ना, वैसा सोचेगा, ठीक है। तो ही विल थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन, फाइन। तो दिस पर्सन is having a prejudice, he is having prejudged thinking, वो पहले से ही सोच के बैठा है ये इंसान ऐसा होगा। What if एकदम से राम अवतार आए, बिल्कुल ऐसा डैशिंग 3 पीस, ब्लेजर कोट वगैरह सब कुछ, एंड गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, हाउ यू आर डूइंग एंड एवरीथिंग, एंड ओके दिस हैज टू बी डन, दिस हैज टू बी डन, एंड पूरी की पूरी MBA उनके सामने ओपन अप करके रख दे, क्योंकि राम अवतार घर बैठे ना ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू पढ़ाई कर रहा था, राम अवतार के अंदर स्किल्स सारे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, तो अपोजिट मिल गया ना उस पर्टिकुलर चीज से। सो द पॉइंट इज वी शुड नेवर हैव अ प्रेजुडिस और वी शुड नेवर हैव अ फेवरेटिज्म, ठीक है। इसकी वजह से हम उस एक पर्सन या रिलेशन को जीतने के चक्कर में बाकी का पूरा सिस्टम हार जाते हैं। तो इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, द कमिटमेंट टू रिमेनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस। सिविल सर्वेंट्स को होता है ना, यू कैन नॉट ज्वाइन एनी पर्टिकुलर पार्टी, आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के रिगार्डिंग कोई एफिलिएशन नहीं दिखा सकते कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। while executing duties especially in the governance in the civil services, आप जब भी अपनी गवर्नेंस, अपनी ड्यूटी में, अपने सिविल सर्विस के करियर में जब भी आप अपनी ड्यूटी करेंगे, आप ये नहीं शो करेंगे कि आपका किसी पर्टिकुलर पार्टी से कोई भी लिंक है या आप उससे बिल्कुल कंप्लीटली आप उस पार्टी के अगेंस्ट हो, ठीक है। आप उस पार्टी को लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो, दीज थिंग्स शुड नॉट कम इनटू योर माइंड। जब ऐसा होगा, दैट बिहेवियर विल बी नोन एज नॉन पार्टीशनशिप। इट मींस यू आर नॉट पार्टी टू एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप। क्लियर हो गया? Yes, sir. बाबा, वी आर डिस्कसिंग द फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। और फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज में हमने इंटीग्रिटी देख लिया कि इंटीग्रिटी ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पहले नंबर पर क्यों दे रखा है? बिकॉज इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एथिकल गवर्नेंस। सेकंड इज इम्पार्शियलिटी, आपको इम्पार्शियल बिहेवियर शो करना है। थर्ड वन इज नॉन पार्टीशनशिप, ठीक है। तो दीज आर द बिहेवियर्स, दीज आर द फाउंडेशनल वैल्यूज। What is the key differences? Impartiality ensures fair treatment regardless of their background, and non-partisanship prevents government officials from aligning with any political ideology or party. तो इन दोनों के ये अपने अपने खुद के टास्क हैं जो इनको कंप्लीट करना है। आपको इम्पार्शियल भी रहना है, हेलो, आपको इम्पार्शियल भी रहना है। एंड सेकेंड वन, आपको नॉन पार्टीशन जो है वैल्यू शो करनी है। You cannot connect with one single party because जो हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, जो हमारी कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे फॉर्म द गवर्नमेंट, यस, आफ्टर 5 years व्हाट इफ दे गेट चेंज्ड, हाँ, तो आप अगली पार्टी जो भी पावर में आएगी फिर आप काम करना छोड़ दो? नहीं। सिविल सर्वेंट्स को कैसा है भाई, ऊपर पॉलिटिकल मास्टर चाहे कोई भी हो, इट कुड बी ए और बी, अपना काम अच्छी पॉलिसीज को एडवाइस करके बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना है।
and we will do our task. This is having which type of status? Permanent status, है ना? ऐसा ही है. This is having a permanent status. Okay. T.N. Session, former Chief Election Commissioner, he enforced electoral reforms and maintained neutrality despite political pressure. क्या इनके ऊपर political pressures नहीं आता होगा? आता होगा. तो बेशक कितना भी आए, they are maintaining what? Neutrality. Supreme Court judges expected to deliver judgments based on law and justice and not political influence. ठीक है? Let these things make a little bit of changes in your thinking and everything. Non-partisanship in India, constitutional legal provisions हैं, जैसे कि आर्टिकल नंबर 14, आपको सभी को इक्वल ट्रीट करना है. आर्टिकल 311, it protects the civil servants from arbitrary dismissal. What if आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी की आपने कोई बात नहीं मानी, तो क्या उसके पास इतनी पावर है कि आपको उठा के बिन बात पे डिसमिस कर दे? तो आपको आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम आर्बिट्ररी डिसमिसल. आपको विदाउट लॉजिक, आर्बिट्री, विदाउट लॉजिक, विदाउट रीजन आपको डिसमिस नहीं कर सकते. अगर आपको डिसमिस करना है आप वो तो कर सकते. allowing them to act without political pressure. Because of Article 311, the bureaucrats, they can act without any political pressure. Getting my point? Yes, sir. If you have seen that MS Dhoni movie, उसमें देर इज देर ना, वो किसी को बुलाता है कि ये धोनी तुम्हारी टीम में, उसको कन्विंस करो कि वो रेलवे की तरफ से खेले एंड ऑल है. फिर वो कहता है कि पता नहीं कि वो मानेगा ही नहीं मानेगा. फिर उसको धमकी देता है इस चीज की. भोंडा भोंडा रेलवे स्टेशन सुने हो? ठीक है, तो ऐसा सा कुछ है उसमें सीन. ठीक है, अब उसकी जगह तुम एक पॉलिटिकल को और एक सिविल सर्वेंट को सोच के देखो उस पर्टिकुलर चीज में. ट्रांसफर का तो उसको डर रहेगा, बट देयर कैनॉट बी एनी टाइप ऑफ व्हाट? आर्बिट्ररी डिसमिसल. अब ये आर्टिकल को याद रखना, आर्टिकल 311, इट विल बी यूटिलाइज्ड. ठीक है. उसके बाद देयर आर ऑल इंडिया सर्विस रूल्स 1968. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ताकि गुड पीपल आर विद द गवर्नमेंट, जिनमें जो एक्चुअल में जिन्होंने पीपल ने जिनको चूज करा है. एंड देन यू हैव जुडिशियल इंडिपेंडेंस. इसकी वजह से कोर्ट्स अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर. अगर ये सेपरेशन ना हो, अगर ये इंडिपेंडेंस ना हो, तो तुम सोच सकते हो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इसको कितना प्रेशराइज करके रखेंगे. ठीक है, बट हैव यू सीन? अच्छा, टेल मी, तुम एक बेसिक सोच के बताओ, हमें जनरल वे में अगर बात करें, मैं सिर्फ जनरल वे में बात कर रहा हूं, डू वी ट्रस्ट आवर जुडिशरी? ना, हमको पता है कि कुछ गलत नहीं करेंगे, हैं? दे विल एक्ट विद इम्पार्शियलिटी एंड एवरीथिंग, वो सब उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे. तो वो धीरे धीरे वो बनाया हुआ उन्होंने. कल को हमको पता चल जाए कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, आपका जुडिशरी पे से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा. Can't an individual complain about frequent transfers? वो सब एक तो इसमें दे रखा है. बाकी जितने भी रूल्स हैं रिगार्डिंग ट्रांसफर्स, कैसे आपका डिसमिस होगा, कैसे नहीं होगा, वो सब इस जगह पर आपको लिखे मिलेंगे. आपको बता दिया जाएगा जहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी. तो अगर इन रूल्स को पढ़ना है तो आप इस गेट में एंटर. नहीं, एक सेकंड, मुझे एक बात बताओ. दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. There are some areas where we have to do massive hard work and we have to decide the things, क्या करना है क्या नहीं करना. But after this there are some areas जहां पर कुछ चीज ऑटोमेटिक रूप से चलने शुरू हो जाती है. हमारा काम क्या है? सिर्फ सूटकेस में कपड़े डाले,
सामान रखा जो जो हमको बताया, और इसके गेट में जाके एंट्री होती, उस सीट किसको रख के वहीं बैठ जाना। उसके बाद तुम्हें सब आराम से ही गाइड कर देंगे अब क्या करना और क्या नहीं करना। उसके बाद जस्ट रिलैक्स फॉर सम टाइम, यू नो, आराम से, ठीक है। तो वहां पता चल जाएगा, तो वहां की वहां पर सोच लेंगे तब तक हम। challenges to what? Challenges to non-partisanship in India. What are the challenges? Political interference होती है ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच, इसको हम इंडियन पॉलिटी में डिस्कस करेंगे इन वर्ड्स को। क्या क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच, ठीक है। जब जुडिशरी अपने आप से ही चीजों में एक्ट करना शुरू कर दे, खुद से ही केसेस को पिकअप करना शुरू कर दे, बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ PIL एंड एवरीथिंग, जुडिशियल एक्टिविज्म। जो काम लेजिस्लेचर का करने का है, एग्जीक्यूटिव का करने का है, उन एरियाज में भी फंक्शनिंग करना शुरू कर दे, जुडिशियल ओवररीच, ठीक है। रिलैक्स, नो इश्यूज। है कोई इशू ना? इंस्टेंसेस वेयर जुडिशरी इज एक्यूज्ड ऑफ ओवरस्टेपिंग इट्स डोमेन। अगर जुडिशरी अपने एरिया से ओवरस्टेप करेगी तो एक बात तो पक्की है ना, वो किसी ना किसी दूसरे के एरिया में पक्का क्या करेगी? ओवरलैप करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से क्या होंगी? देयर विल बी सम टेंशंस व्हिच विल बी जनरेटेड, एंड टेंशंस आर नेवर गुड इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। क्लियर? यस सर। हाँ, तो मुन्ना भाई में वो उसको, जैसे वो उसके रूम में आता है, वो उसको एक एडवाइस देता है, ठंडा पानी पीने का, चिल रहने का, ठीक है। एथिक्स भी अपने आप सोल्व होगा, वो चीजें अपने आप सोल्व होंगी। तुम्हें बस अपने दिमाग में बता, आई डोंट नो कि तुम्हारे दिमाग लोगों में क्या चलता रहता है दिमाग, तुम ऐसे ऐसे ब्लैंक फेस कई बार देखते रहते हो, जस्ट हैविंग द ब्लैंक फेसेस की ओके चल क्या रहा है। अरे बाबा वो खुशी आनी चाहिए ना। अच्छा 88 मार्क्स आ जाएंगे, अच्छा एक पॉइंट और पता चल गया कि जुडिशियल एक्टिविज्म ओवर ही चुके, 89 पॉइंट्स का सिस्टम बन गया, 90 का बन गया, एक एक करके एक 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 उसको बढ़ते चलो उस चीज को। वो अर्जुन वो चिड़िया वाली कहानी ना, वो चिड़िया पर सीमित नहीं होती है, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। ये तुम्हारी चिड़िया है, तो इसको देखते रहो बिल्कुल ध्यान से, तीर वीर नहीं चलाने, ठीक है। कितना भी कर लूं कॉन्फिडेंस नहीं आता। अरे आता क्यों नहीं? तुम्हें इसमें सलमान खान वैसे मना करते, चलाओ ना नैनो से बांध रहे, तुम देखो भाई इसको बिल्कुल ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। डेथ वाज फिश, फिश पे तो उसने मार दी थी, कहानी तो चिड़िया की थी ना, है। चिड़िया की आंख पे नजर होनी चाहिए, वो दूसरी थी, मछली वाला अलग केस है प्रीति, ठीक है। पार्टीशन मीडिया मछली एंड था सर, सिविल, हाँ मछली था सर, चिड़िया नहीं था वो। अरे यार अर्जुन वाला तो मछली था। तो मछली शादी के लिए मारी थी, शादी के वो दिन था बचपन में। सर। शादी मछली। की थी यार, तुम कहाँ, तुम शादी में घुस गए एकदम से, हैं। यहाँ हम गोल की बात कर रहे हैं, तुम कह रहे हो शादी करनी है हमको, मछली बेचनी है, मैं चिड़िया की बात कर रहा हूँ। यही टारगेट हो गया ना, मिस सेट हो गया टारगेट। तुम्हारा ध्यान सारा का सारा मछली पे जा रखा है, मेरा ध्यान चिड़िया पे आ रखा था। मैं तो कह रहा हूँ चिड़िया है तो चिड़िया है, तो मान जाओ उस चीज को, बट देखो ध्यान यहाँ गया हुआ है, सर ठीक है। मछली बेच के प्राइज भी तो मिला था, चिड़िया हाँ। बेच के भी। अरे बाबा चिड़िया वेद के ही शोड एक्सेम्पलरी लीडरशिप, ठीक है, विच वी आर स्टिल फॉलोइंग। ओके, पार्टीशन मीडिया, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, ये पार्टीशन मीडिया आपको ना, देर इन्फ्लुएंस द पब्लिक परसेप्शन एंड पॉलिसी डिबेट्स। जो मीडिया होती है अगर वो पार्टीशन हो जाएगी, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं अगर वो करप्ट हो जाएंगे, तो वो धीरे धीरे जो पॉलिसी मेकिंग है ना, पॉलिसी मेकिंग जो प्रोसेस है उसके अंदर उसको ज्यादा गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देंगे, जो ट्रूथ होगा वो नहीं आएगा सामने, ठीक है। तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। मीडिया देखा है हाउ द मीडिया इन्फ्लुएंसेस द पब्लिक परसेप्शन, जो भी वो स्टोरी सुनाते हैं अच्छे से, जो भी वो बताते हैं चीजों को, दे स्टार्ट टू
पब्लिक परसेप्शन को चेंज करना शुरू कर देते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट राइट। ठीक है, हमें क्या डेवलप करना है, हमें नॉन पार्टीशनशिप इंडिया में डेवलप करनी है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस बड़ा सिंपल है, एंश्योर फेयर गवर्नेंस, स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस, प्रिवेंट करप्शन एंड नेपोटिज्म, प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ। क्या ये मोस्टली वही हैं जो किससे रिलेटेड थे, इंटीग्रिटी से भी रिलेटेड थे, इम्पार्शियलिटी Yes, sir. एंड नॉन पार्टीशनशिप। क्या क्या होगा, फेयर गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन हो जाएंगे। अगर आप इम्पार्शियल रहोगे तो मुझे बताओ, आप फेयर गवर्न करोगे चीजों को? ठीक No, है, sir. तो ये इसका है, आप अगर इम्पार्शियल हैं तो आप अच्छे से फेयर गवर्न करोगे ना चीजों को। Yes, sir. हाँ, हाँ, Yes, sir. करेंगे। ये बात ठीक है। सेकंड, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, यानी जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हमारी कंट्री में, वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, उनके ऊपर ट्रस्ट इंक्रीज हो जाएगा, पब्लिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, करप्शन प्रिवेंट हो जाएगा, नेपोटिज्म प्रिवेंट हो जाएगी, अगर आप इम्पार्शियल हैं, अगर आप नॉन पार्टीशन फिलॉसफी को यूज करते हैं। एंड यू विल प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ, बिकॉज आप फेयर जजमेंट में बिलीव करते हैं ना, आप किस जजमेंट में बिलीव करते हैं, यू बिलीव इन फेयर जजमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? यस, गुड। कंक्लूजन को एक बार रीड करेंगे, वो तो मैं समझ गया था, जैसे पेज में ऐसे नीचे से कंक्लूजन आया ना कि ये ओके। कंक्लूजन, इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप क्या है, दे आर फंडामेंटल टू एथिकल। सर यही लाइन वहां पर लिख रखी थी, बस वहां पर कॉर्नरस्टोन वर्ड लिख रखा था। ठीक है, तो सेम ही तो चीज है। दीज ऑल आर व्हाट, these all are integrity, they are all are fundamental values for किसके लिए, सिविल सर्विसेज। ये जरूरी हैं, ये चीजें जरूरी हैं। ठीक है, सिविल सर्वेंट एंड इंस्टीट्यूशंस मस्ट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, फेयरली, विदाउट एनी पॉलिटिकल बायस। विदाउट एनी पॉलिटिकल बायस मींस व्हाट, नॉन पार्टीशनशिप, है ना, यही तो होता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करो, इंस्टीट्यूशन सेफगार्ड्स रखो, लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, एथिकल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इन सब चीजों से हम री इन्फोर्स करेंगे इन प्रिंसिपल्स को हमारी गवर्नेंस के अंदर। किसके थ्रू, इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स, लीगल फ्रेमवर्क्स यानी एक्ट्स, रूल्स, एथिकल ट्रेनिंग, इनसे ये सभी इम्पार्शियल, नॉन पार्टीशन और इंटीग्रिटी हम अपनी गवर्नेंस के अंदर लेकर आएंगे। ठीक है, दैट्स हाउ वी विल इंप्रूव द थिंग्स। अब इसमें से पिक अप एनी वन पर्टिकुलर क्वेश्चन सो दैट वी कैन डिस्कस दैट। Sir, how impartiality and non-partisanship are connected with the attitude? कौन से वाला है, कौन सा इनमें से? इनमें से तो कोई भी नहीं है, मेरा क्वेश्चन है ये। अच्छा, हाँ बताओ। यस, How How? impartiality and non-partnership are connected to attitude? हाउ इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप, है ना, दे आर कनेक्टेड विद एप्टीट्यूड और एटीट्यूड? Attitude. एटीट्यूड। भाई एटीट्यूड जो है हमारा, व्हाट इज दैट, इट इज अ साइकोलॉजिकल सिस्टम, हमारा खुद का साइकोलॉजिकल सिस्टम है ऑफ हाउ वी परसीव द थिंग्स। हम किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या समझते हैं, क्या उनको देखते हैं, क्या हमारी उनके रिगार्डिंग वैल्यूज हैं, क्या हमारा उनके रिगार्डिंग ओपिनियन है, दैट इज व्हाट, दैट इज आवर एटीट्यूड। ठीक है, इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप इस एटीट्यूड के कंपोनेंट्स होने चाहिए। हमारा जो एटीट्यूड होना होता है, हमारा जो एटीट्यूड होगा वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इम्पार्शियल एटीट्यूड, इट शुड बी अ नॉन पार्टीशन एटीट्यूड। तो इफ यू आर हैविंग, आपका एटीट्यूड है इम्पार्शियल नेचर का, कैसा एटीट्यूड है, इम्पार्शियल नेचर का, तो इफ देर इज अ पर्सन कमिंग टू यू
विद सम काइंड ऑफ, आपसे वो कोई फेवर मांगना चाहता है, आपकी पावर्स का मिसयूज करना चाहता है, तो यू वोंट डू दैट पर्टिकुलर थिंग। आपका एटीट्यूड क्या करेगा, उस चीज को मना करवा देगा कि नहीं, दिस इज रॉन्ग थिंग। ठीक है, तो एटीट्यूड हमारा क्या होगा, एक अच्छा एटीट्यूड, अ गुड एटीट्यूड ऑफ अ सिविल सर्वेंट विल ऑलवेज हैव दीज टू थिंग्स। इम्पार्शियलिटी भी होगी उसके अंदर, नॉन पार्टीशन में वो बिलीव करेगा। ठीक है, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू। Then how this thing will be implemented in the questions? Which one? This thing. Yeah. See, आपको impartiality और नॉन पार्टीशनशिप एज अ फंडामेंटल वैल्यू इनकलकेट करनी है। किसके अंदर करनी है, किसके अंदर करनी है, जल्दी बताओ। एटीट्यूड सिविल सर्वेंट्स के अंदर, सिविल सर्वेंट्स के एटीट्यूड के अंदर करनी है ना, ये आपको करना है। इसको ये इनकलकेट नहीं हो पा रही है, इसके अंदर कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो यही वो चीजें हैं जो हमको सोचनी है अपने क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। अब जो भी आप ऊपर क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे ना, उसमें आई विल यूज एटीट्यूड एज वेल, क्योंकि क्वेश्चन तो किसके रिगार्डिंग है, इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप के ना। आई विल यूज एटीट्यूड इन दैट, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, ओके दिस इज हाउ एटीट्यूड इज बीइंग यूटिलाइज्ड। ठीक है सर, फिफ्थ क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। डिस्कस दी फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन, discuss the constitutional and legal provisions that uphold impartiality and non-partisanship in the how effective are these safeguards in practice। आपको यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस बताने हैं जो क्या शो करते हैं, इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप। यस सर। ठीक है, हाउ इफेक्टिव आर दीज सेफगार्ड्स इन प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस वो दूसरे वाला टाइप हो जाएगा क्वेश्चन का। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो सकते हैं या कौन से लीगल प्रोविजंस हो सकते हैं जो ये इंश्योर करेंगे दैट यू आर बीइंग इम्पार्शियल एंड यू आर बीइंग नॉन पार्टीशनशिप, यू आर हैविंग द एटीट्यूड ऑफ नॉन पार्टीशनशिप। सर, लीगल प्रोविजंस में हमारे एक्ट्स आ जाएंगे जो भी बने हुए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल में कुछ आर्टिकल्स आ जाएंगे, लाइक 14 आर्टिकल जो डिस्कस हुआ था अबव। सर आर्टिकल 311 Article 311. सर ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 वेरी गुड। these are certain this is the legal parameters, right? एक्ट्स हैं हमारे। फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ आर्टिकल लेने हैं कि हम इम्पार्शियल रहें, किसी भी चीज के रिगार्डिंग हमारी पार्शियलिटी हम ना करें। तो वी आर डूइंग व्हाट, आर्टिकल 14 है एवरीवन हैज द राइट टू इक्वालिटी। तो इफ एवरीवन हैज द राइट टू इक्वालिटी, तो उससे क्या इंश्योर होगा, आप सही काम कर रहे हो। ठीक है, नाउ क्या आर्टिकल 32 भी काम करेगा, आप कहोगे यस आर्टिकल 32 द कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स काम करेंगी। रेट्स आप अगर गलत चले गए, आपने पार्शियल बिहेवियर शो कर दिया, ठीक है, तो कोई भी पर्सन आर्टिकल 32 का यूज करके आपके इस पार्शियल बिहेवियर को चेक करवा सकता है कि ओके दिस थिंग इज बीइंग डन एंड इट इज बीइंग डन इन अ रॉन्ग मैनर, मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग आर्टिकल्स हैं। मोस्टली इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज यूल रिक्वायर मोर ऑफ अ स्टैटिक नॉलेज, बट ठीक है, यू हैव गिवन सर्टेन थिंग्स, कुछ आपने चीजें दे दी हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूशनल लिख देंगे, 1-2 लीगल प्रोविजंस लिख देंगे, हमारा आंसर डन हो जाएगा। ओके दीज थिंग्स विल हेल्प इन अपहोल्डिंग इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप इन व्हाट, इंडियन सिविल सर्विसेज। सर इफेक्टिव में इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन बताना है ना, लाइक हाउ इफेक्टिव आर दी सेफगार्ड्स इन प्रैक्टिस। हम इसके अंदर कुछ चैलेंजेस बताएंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस में।
कि क्यों नहीं अच्छे से कर पा रहे. If these provisions are already present, why there is partiality and why there is partisanship? It means they are not effective. ठीक है, आप ये बताओगे कि ठीक है हमने इनको कर रखा है बट ये इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस, और अगर हमको इनको ज्यादा बेटर बनाना है, दीज आर द मेजर्स. यस सर. देखो मैं तुम्हें एक है ना चीज बताता हूं. द थिंग मतलब आई कैन सेंस इज व्हाट आई एम सेंसिंग इज, एक GS 1, 2 और 3 है और दूसरी तरफ है GS 4. ठीक है, अब या तो आप पहले इसको पिकअप करो या आप इसको पिकअप करो, डजेंट मैटर, आपको करनी दोनों है. ठीक है, बट आपको एक बात याद रखनी है, इसकी आंसर राइटिंग इज वे इजियर, ठीक है, देन दिस. ठीक है, देर आर मोर कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. आज की डेट की बात मैं कर रहा हूं, ये क्वेश्चंस नहीं, डिफाइन इंटीग्रिटी एंड दिस ना, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं कि दीज आर वे कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो अगर ये काफी जल्दी से तुम्हें आ गई ना तो दिस को टेक टाइम. ठीक है, ऑल यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज दैट यू प्रोवाइड इट द रिक्वायर्ड टाइम टू डेवलप दिस पर्टिकुलर थिंग. आप अगर बीच में थोड़ा बहुत इसके रिगार्डिंग अगर आप फियरफुल हो जाओगे, अगर आप आज फियरफुल होगे और कल हम इसका कोई क्वेश्चन डिस्कस करने लगे, तो आपका जो एटीट्यूड है वो प्रेजुडिस नहीं होगा. नहीं यार ये तो एथिक्स का क्वेश्चन है, मेरे को ही नहीं करना, मेरे को इससे डर लगता है, ये पहले सोल्व नहीं हो रहा था. ऑफ कोर्स पहले सोल्व कैसे हो जाएगा जब हमने उसके स्टेप बाय स्टेप हम चले ही नहीं. तो अभी तो पता है बाबू क्या हो रहा है. हेलो. यस सर. ओ कलेक्टर बाबू साहब सुनो ध्यान से. हाँ कलेक्टर बोल, यस हमें ही बुला रहा है कोई, ध्यान से इस चीज को समझो. अभी आप लोग जो कर रहे हो ना, मैं जिस चीज पे ट्रस्ट कर सकता हूँ वो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब मैं ऐसे कोई वर्ड्स को अंडरलाइन करता हूँ या कोई चीज ऐसे बता रहा हूँ जैसे ये प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ, तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि आप इन वर्ड्स को धीरे धीरे लर्न कर रहे हो. ठीक है, दिस इज द रॉ मटेरियल, दिस इज द रॉ मटेरियल, एंड वंस यू हैव द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल, ठीक है, फिर बनाएंगे इससे एक बिल्कुल ऐसा बढ़िया सा कुछ. ठीक है, इसका वेट करना है. देखो बहुत सिंपल सी एनालॉजी है. सेम जो लकड़ी होती है ना, उससे एक छोटी सी एक हट भी बनती है. ठीक है, और उसी वुड वगैरह टाइप से, वुड के उसी टाइप से आप एक आलीशान महल भी बना सकते हो. आप सेम ब्रिक से एक नॉर्मल लुकिंग हाउस भी बना सकते हो और एक मेंशन भी बना सकते हो. यस और नो? हाँ, बस यहां पर पैसे को एज अ एनर्जी और हार्डवर्क सोच के चलो. सिंपल. आपके पास अगर रिसोर्सेज पूरे होंगे तो आप उससे बना क्या रहे हो ना, आप उससे बना क्या रहे हो वो चीज डिसाइड होगी बाद में. पहले रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं. ठीक है, फिर अपने आंसर्स को करेंगे इंप्रूव, इतना इंप्रूव करेंगे कि वी क्रॉस 150 इन दैट. ठीक है, वेट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. बट टिल देन अगर आप चले गए कि ठीक है सर ने बोला है ईंटें इकट्ठी करनी है, हम बेकार से वर्ड्स याद कर लेंगे और आप जो प्रॉपर वर्ड्स हैं आप उनका यूटिलाइज नहीं करोगे. ठीक है, यहां लिख रखा पार्टीशन मीडिया. ठीक है, तो आप पार्टीशन मीडिया को यूज कर रहे हो, लर्न कर रहे हो इस वर्ड को, ताकि बाद में यूटिलाइज हो सके, आपका आंसर मोर इंटेलेक्चुअली साउंड हो सके. ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. तो इस चीज को करना एंड वी विल रीच अ पर्टिकुलर पॉइंट जहां हम एक बहुत अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे. तब तक ये काम रुकना नहीं चाहिए लर्निंग वाला.
Now we have covered Yes, sir. 2 units, and in the third unit we have covered 3 topics. Number 1 was aptitude, second one was integrity, third is impartiality and non-partisanship. मैं बस आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि एवरी डे फॉर 15 to 20 minutes you are learning these things, क्योंकि समझ तो आ गया. सेकंड स्टेप क्या है? Yes, sir. लर्न. तीसरा स्टेप क्या है? Learn करना. इम्प्लीमेंट. इम्प्लीमेंट पे जिस दिन आएंगे उस दिन तुम खेल देखोगे क्या चल रहा है. ठीक है, बस ये है. दिस वाज फ्रॉम माय साइड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क.